पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से सुस्वागत। सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी उषा शर्मा जी के साथ ध्यान यात्रा पर चलेंगे। तो मैं उषा जी को आमंत्रित करूंगी और धन्यवाद करूंगी उनका कि वो आरंभ करें। जी उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी ध्यानियों को मेरा नमस्ते हृदय से और संतोष जी का आभार। आज मैं आप सबके बीच हूँ इसके लिए। आज हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। उसके पूर्व मैं कुछ बोलना चाहूंगी, जरा 5-7 मिनट का, फिर हम लोग ध्यान की स्थिति में चलेंगे। संस्कृत में दुख को वेदना कहते हैं और ज्ञान की क्षमता को संवेदना कहते हैं। ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। दोनों शब्द एक ही धातु से बने हैं। सामान्यतः हमें दुख का ही ज्ञान होता है, आनंद से हम अपरिचित रहते हैं। ये कुछ सुनने में ऐसा लग रहा हो, नहीं नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है, पर मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से समझाऊं आपको। कि समझिए कि कोई पेशेंट कोमा में है और वो स्ट्रेचर पे जा रहा है, और उसका जो मार्ग है वो नदी किनारे है, बगीचे से निकल रहा है जहाँ सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, क्यारियां हैं, खुशबूदार फूल हैं। कहने का मतलब है बहुत ही आनंददायी वातावरण है। और वो वहां से हम उसकी स्ट्रेचर को निकाल के ले गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके बाद जब उसे होश आया और हम उससे पूछेंगे कि अ, आप आपने क्या अनुभव किया हम आपको जब यहाँ लाए थे, तो उसको तो कुछ याद नहीं है। वो कहेगा नहीं मेरे को कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा कोमा में था, उसे क्या पता चलेगा। अब ये तो उसकी बात है और वो ये कह देगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अगर वैसे जब वो बगीचे से आ रहा है, मान लो कि उसको थोड़ा सा एहसास ही हुआ हो, कोमा में एहसास की जरूरत ही नहीं है, जरा कपड़ों से कोई खुशबू उसने थोड़ा सा कह रहा है, "हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बगीचे से आए हूं", पर मान लीजिए कि उसको कोई एहसास नहीं हुआ। अब पहला व्यक्ति तो ये उस जगह से निकला है, अब दूसरा व्यक्ति है, वह थोड़ा नशे में है और स्ट्रेचर पे तो नहीं लाया गया है, वो तो अपने पैदल चल के लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब वो लड़खड़ाते हुए जब जा रहा है तो वो जो फूलों के वृक्ष हैं या छोटी छोटी झाड़ियां सी हैं, वो उनमें टकरा गया, उसके कपड़े भी फट से गए। अब वो आगे चला तो माली ने क्यारी बनाने के लिए या फूल रोपने के लिए गड्ढे बना रखे थे, उसका पांव उसमें धंस गया। 2-3 जगह गिरते गिरते बचा वो। और आगे बढ़ा तो वो जो नदी बह रही थी, वहां तो वो डूबने ही वाला था। बस समझो कि उसकी लीला खत्म होने वाली थी। वो किसी तरह से डूबा ही नहीं, और किनारे से लड़खड़ाता हुआ आगे निकल गया। अब उससे पूछो कि भाई तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई, बहुत बहुत खतरनाक जगह, भगवान किसी को उस रास्ते पे ना ले जाए। अरे क्या कांटेदार थे, मेरे सारे कपड़े फट गए। और जाने किस बेवकूफ ने मैं गड्ढे गड्ढे बना रखे थे, मैं 2-3 बार उनमें गिर गया, मेरे पैर में मोच आ गई। तो वो अपना अनुभव बताएगा। क्यों? क्योंकि वो तो होश में तो है, पर
बेहोशी में ही है ना। तो उसे भी दुख दर्द का ही पता लगा, उसे बाकी ये कि ये फूल हैं, ये जो भी कुछ है, वहां का वातावरण अच्छा, कि नदी बह रही है, उसे कुछ नहीं पता। उसे बस ये पता है, बेहोशी में है, कि जी यहाँ तो दुख ही दुख है, और मैं तो गड्ढे में गिरा, मेरे मोच आ गई, मेरे कपड़े फट गए, ऐसा वर्णन कर रहा है। अब एक सामान्य व्यक्ति उसी रास्ते से गुजरा, तो जो सामान्य व्यक्ति गुजरेगा, वो भी गुजरेगा, उसे कुछ तो एहसास रहेगा कि यहाँ पौधे लगे हैं, यहाँ फूल हैं, पक्षी भी आवाजें कर रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, और आगे बढ़ेगा, नदी बह रही है। पर वो है अपने विचारों में, अपनी उधेड़ बुन में, अपने किसी परिस्थिति से उलझा हुआ, विचारता हुआ आगे बढ़ा जा रहा है। तो उसे बस इतना एहसास हुआ है कि कुछ तो रास्ता अच्छा है, कोई उसको कोई ज्यादा वो नहीं हुआ। तो वो भी जो वहां से उस रास्ते से उसने ग्रहण करा है, वो बस, वो तो अपनी उस रास्ते पे वो गया, उसको बहुत कुछ मिल सकता था, पर वो ले नहीं पाया, और उसे ये अनुभव है कि भाई वो तो अपनी परेशानी में, हाँ कुछ कुछ ठीक था भाई, रास्ता ठीक था जो भी। और अगर वो डेली ही गुजरेगा उस रास्ते से, तो उसको ये भी नहीं पता रहेगा फिर कि यहाँ भाई फूल लगे हैं, ये बगीचा है बहुत बढ़िया। वो इसका भी एहसास नहीं करेगा, क्योंकि वो तो रोज ही गुजर रहा है, उसको इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, वो तो अपनी परिस्थितियों से घिरा हुआ अपने विचारों में चला जा रहा है। वो बिल्कुल इस तरफ होश में ही नहीं है कि मैं ये सारा वातावरण देखूं, उससे इससे कोई मतलब नहीं। तो वो भी अपने साथ दुख ही ले जा रहा है, तो दुख में ही जा रहा है। अब देखने की बात यह है कि जो फूल होते हैं, वो हमें लगते नहीं है, वो उसमें कोई कांटे तो होते नहीं है, वो तो एक सुंदर अनुभूति देते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। और कांटे जो होते हैं वो हमें चुभते हैं, हमारे चुभते हैं, हमें घाव भी छोड़ जाते हैं। तो फूलों को तो हम भूल ही जाते हैं, तो फूल का हमें कोई एहसास नहीं रहता, जो हमें घाव दे गए हम उसी की बात करते रहते हैं, उस दुख को ही कहते रहते हैं। हम फूलों वाली बात तो कभी हमने करी ही नहीं। हर एक के साथ यही है, और वो यही करता है कि वो उस दुख को ही बताता रहता है कि मेरे कांटे गड़ गए, ये और वो। उसकी स्मृति में वो दुखी रहता है। सामान्य व्यक्ति की अवस्था ऐसी है, अच्छी सड़क पर चल रहे थे, उसकी स्मृति नहीं रहेगी। पर गड्ढे वाली सड़क पर चल रहे थे, तो उसे हर समय उस बात का वो कहेगा, ना ना वो वहां बहुत गड्ढे थे। अच्छी सड़क का कोई जिक्र ही नहीं है किसी भी तरह का कि सड़क अच्छी थी। वह हल्की सी सुख की अनुभूति उसे होगी, पर जब वह अपने जीवन के बारे में विचार करेगा, कहाँ कहाँ से गुजरा, तो उसे दुखद घटना की ही याद रहेगी, क्योंकि दुखद घटना का इम्पैक्ट अधिक पड़ता है। अब हम एक उसी रास्ते पे देखते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। एक कवि है, गीतकार है, चित्रकार है, वो गुजर रहा है उसी रास्ते से। अब उसने क्या समझा उस रास्ते से, तो उसका ये है कि भाई बगीचे वाली जगह से जब वो गुजरा तो बहुत ही आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी संवेदनशीलता पूरी है, वो जागा हुआ है। तो उसने उसका पूरा आनंद लिया है कि ये फूल खिल रहे हैं, यहाँ तितलियां रंग बिरंगी घूम रही हैं इस तरह से, और पक्षी कर रहे हैं शोर। अभी नदी तक तो वो पहुंचा ही नहीं है, वो धीरे धीरे वो सारी बातों को अपने अंदर लेता जा रहा है, खुश हो रहा है, वो आनंद में है उस, क्योंकि वो बेहोशी में नहीं है, वो किसी उधेड़ बुन में नहीं है, उसकी जागरूकता, संवेदनशीलता पूरी जगी हुई है। अब वो मान लीजिए इसमें कोई ऐसा है कि भाई चित्रकार है, तो चित्रकार वो अपने ढंग की चीज देखेगा। भाई हम तो पेड़ को हरा, पौधे को हरा, फूलों को रंग बिरंगा ऐसे ही बोलते हैं, पर वो तो ये हरे रंग में भी कई रंग ढूंढने की कोशिश करेगा।
कि ये हल्का हरा है, वो तो उसका बारीक निरीक्षण करेगा एक चित्रकार। तो फूलों को भी, तितलियों को हम तो कह देते हैं रंग बिरंगी, पर वो उन तितलियों में भी इस दृष्टि से देखेगा, क्योंकि उसका काम, वो तो उसका, उसकी नजर ही ऐसी है कि वो रंगों को इस तरह से देखेगा। मतलब वो तो उसकी गहराई में पूरा आनंद लेगा चित्रकार। और गीतकार है, गीतकार भी ऐसे वातावरण से गुजरेगा, हो सकता है उसे कोई, उसके मन में कोई सुंदर काव्य बन जाए, गाना आ जाए, उसको कोई गीत लिख ले इसके ऊपर। मतलब ये है कि ये जो वर्ग है, इसको इतना जागरूक है वो, कि उसको कहाँ से आनंद, जहां से भी, इसी रास्ते से बाकी लोग भी गुजरे, पर किसी को कुछ नहीं पता, सबको अपना ही दुख, बेहोशी, यही सब कुछ है उन तीनों चारों के साथ। पर इस वर्ग के साथ यह है कि वो जागरूक है, और वो इस इन चीजों का, फूलों का, तितलियों का, पक्षियों के बोलने का, नदी के बहने की आवाज का, नदी का, उसकी ठंडी हवा का, सबका आनंद लेता हुआ चल रहा है। अब हमने चार तरह के व्यक्ति देख लिए हैं। एक तो बेचारा वो कोमा में ही था, दूसरा नशे की हालत में बेहोश था, तीसरा एक सामान्य व्यक्ति था, और चौथे ये संवेदनशील वर्ग, ये कवि, चित्रकार। अब हम एक व्यक्ति की, और एक बुद्ध व्यक्ति की कल्पना करें जो इसी मार्ग से निकला है। हमने चार तरह के देख लिया, अब हम ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं जो एक बुद्ध व्यक्ति है और वो निकला है वहां से। अब इस व्यक्ति के अंदर तो शून्य है, सन्नाटा है, वह कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहा है, उसके अंदर भीतर कोई प्रोजेक्शन नहीं है, वो तो जैसी चीज है उसको वैसा देख के चला जाता है। उसने अपने मन में ना, उसको ये था कि यहाँ बगीचा है तो यहाँ फूल मिलेंगे, यहाँ खुशबू मिलेगी, या यहाँ तितलियां उड़ रही होंगी, उसे कुछ नहीं पता। वो तो अपने शून्य में, अपने शून्य भाव से जा रहा है, और उसको यह सबका पता है कि भाई, उसने कोई किसी भी तरह का बगीचे का, उसके मन में कोई प्रोजेक्शन नहीं है, वो शांत भाव से जा रहा है, और जैसा उसको दिख रहा है उसको ग्रहण करता चल रहा है वो। पूरे स्वीकार भाव में, पूरे संवेदनशील भाव में यह व्यक्ति कैसा जानेगा, वह कहेगा संसार ही निर्वाण है, यह लोक ही मोक्ष है, परमात्मा है। इन लोगों की संवेदनशीलता के तल अलग अलग हैं। अब जैसे उसने, बुद्ध व्यक्ति ने तो जो ये कहना था वही कहना था, वो हम आप समझ रहे हैं कि बुद्ध व्यक्ति तो यही कहेगा। रास्ता एक ही है, पर हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग है, रास्ता वही है। जिन पांच लोगों के हमने उदाहरण लिए, तो इस बात से हमें समझ में आता है कि सामान्य तौर पर जो सामान्य लोग होते हैं, उनकी यही परिभाषा रहती है। उन्हें इस सब का यही उनका निचोड़ है कि दुख का ही आभासता है उन्हें, और इसलिए बेहोश होने के उपाय खोजते हैं। अब उन्हें चूंकि दुख का ही आभास है, तो उन्हें इस दुख को कम करने का तो हर एक का मन है। अब उनके मन में यह है कि अगर ये दुख कम हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। तो सारी दुनिया में पुराने समय से, सदा सदा से, आप बहुत पीछे चले जाओगे तो भी सदा सदा से मादक द्रव्यों का चलन रहा। और यह इसलिए करते हैं क्योंकि कि वो बेहोशी की जरूरत है। वो बेहोशी में अपने दुख को भूल जाते हैं, उन्हें दुख की प्रतीति नहीं होती, और दुख खत्म तो होता नहीं है। अधिकतर लोगों को बस ये रहता है कि भूल जाएं हम किसी तरह से इस दुख को। अब वो चूंकि वो थोड़े से इस तरह के सेवन कर लेते हैं, तो उनका वो खत्म हो जाता है, वो उनका एहसास खत्म हो जाता है कि हम दुख में हैं। पर दुख तो अपनी जगह कायम है, दुख नहीं खत्म खत्म हुआ, स्थिति भले ही कुछ भी कह लो।
अधिकतर लोग ये भी कहते सुने होंगे आपने कि बस मुझे तो चैन की नींद आ जाती है, बस मैं तो सुखी हो जाता हूँ, और जिस दिन मुझे नींद नहीं आई तो मेरा तो बस जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। अब ये भाव भी अगर आप देखोगे तो वो चैन की नींद से उनका मतलब यही है कि मेरे को सारे दुख दर्द उधर, और मैं अगर बेहोश होके सो गया, मतलब मुझे होश ही नहीं रहा उस नींद में, उस नींद की वो तारीफ कर रहा है। तो दुख के विस्मरण को ही वो ये सोचते हैं कि भाई हम तो सुखी हैं, पर पॉजिटिव सुख तो वो नहीं है। नींद में बस ये है कि जितना उनपे जो भी उन्हें होश था वह भी खो बैठे, तो बस वो उस बेहोशी को ही सुख समझ रहे हैं। जितनी उनमें चेतना थी वह भी धूमिल पड़ गई, उसको उन्होंने सोचा बहुत अच्छा हुआ। इसी संबंध में एक और है कि एक व्यक्ति ने नए जूते लिए, चला जा रहा था जूते पहने हुए, तो थोड़ा बहुत असुविधा महसूस कर रहा था चलने में। किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? बोला नहीं नहीं नहीं। नहीं, बोले आपको देख के तो ऐसा लग रहा है आप सही से चल भी नहीं पा रहे हैं परेशानी के मारे। तो बोला ये जूतों की वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, जूते मेरे बहुत टाइट हैं। जूते टाइट है? देखा उसने तो जूते तो नए थे। ये आपने ये जूते टाइट वाले क्यों पहन रखे हैं? आपने सही जूते पहनिए, इससे तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है, इन्हें बदल लो चाहे। उसने कहा नहीं, ये मैंने जानबूझ कर पहने। बड़ा अजीब, ये भी इतना परेशान हो रहा, जूते जानबूझ कर पहन रखे हैं। तो उसने कहा कि मेरे जीवन में दुख बहुत है, बहुत परेशान हूं। कैसे परेशान? भाई वो सुनने लग गया। उसने तो बस ये कहा था कि आप ये जूते बदल लें, जब ये आपको इतना कष्ट दे रहे हैं, भाई ये देखने में ही समझ में आ रहे हैं कि टाइट है। तो उसने कहा कि मेरे दो बीवी हैं, दो बीवियां हैं भाई, मैंने सोचा था कि चलो एक नहीं दो बीवी, दूसरी बीवी से शादी इसलिए करी थी कि मुझे कुछ सुख सुख मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे कोई दूसरी बीवी से भी सुख नहीं मिला, बल्कि जब मैं लड़ाई वड़ाई होती है या मेरे से कोई गलती हो जाती है तो एक बीवी मुझे पकड़ लेती है, दूसरी मुझे पीटती है। तो मुझे तो भाई इससे भी एक दुख ही हासिल हुआ है कि मैंने दो दो शादी करी थी ये सोच के, पर यहाँ भी मेरा मसला हल नहीं है। और मेरे घर में 10-12 बच्चे हैं, और दिन भर हल्ला गुल्ला तोड़ा ताड़ी और चीखा चीख पुकार। वो बच्चों ने घर को कोई जगह पे चीज नहीं रहती, मैं कोई नई चीज लाता हूँ तो उसमें से आधी चीज टूट जाती है। तो बस पूछो मत और मैं इन बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। और कि जी मेरी माँ को तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें कहा है कैंसर है, तो उन्हें उनके लिए मेरे पे इलाज के पैसे नहीं है। और ऊपर से मेरे ससुराल वाले, दो दो ससुराल वाले वो आ गए घर में। तो मेरा घर तो बहुत ही बेकार हो रहा है इस समय। और मेरे क्या है कि मेरे पड़ोसी जो हैं पता नहीं कहाँ से छांट छांट के, सारे दुष्ट पड़ोसी मेरे दोनों तरफ रहते हैं। मेरे यहाँ पर भी मेरे ही मात लगी हुई है। अब वो आदमी सोचे मैंने क्या पूछ लिया इससे कि भाई ये जूते बदल लो, वो उससे बोला कि भाई आप मैंने आपसे जूतों की कही थी, आप मुझे ये क्या क्या कह रहे हैं? चलो अच्छा, मैं नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो। वो फिर रुक गया, बोले हाँ सुनो। बोला तो मेरे घर में तो मेरे ससुराल के लोग आए बैठे हैं और बस आफत कटी हुई। तो ऐसा है कि जब मैं घर जाता हूँ और इन जूतों को उतारता हूँ
तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है, और बस वो घर ही मुझे स्वर्ग लगे। क्योंकि वो तो पूरे रास्ते तो वो ऐसे ही टाइट जूतों से चल चल के आ रहा था, तो जब वो वहां उतारता है तो उसे बड़ा आराम लगता है। तो वो ये भूल ही जाता है कि घर में क्या हो रहा है, और उसको अपना आराम समझ में आ जाता है। तो तरीका है उसका, उसने भी एक बुद्धिमानी का तरीका निकाल लिया था। तो हम लोग भी कुछ कुछ हैं उसी तरीके के। हम समझ रहे हैं कि नहीं नहीं हम बड़े ज्ञानी हो गए, पर स्थिति थोड़ी थोड़ी ही सही हुई है, ज्यादा सही नहीं है। अब ज्यादा सही के लिए हमें क्या कर सकते हैं? ये सब में हम ये इसी तरह से हैं। अच्छा, आप ये नहीं समझें कि ये जो नशा वाला बात है कि वो नशे में रहते हैं, ये मादक सदियों से ये चला आ रहा है, वो ऐसा नहीं कि वो बोतल वाला नशा है। नशा भी कई तरह का होता है, जैसे कि धन का, पद का, प्रेम का, राजनीति का। आप जिसे धन का नशा है उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे कहीं कोई आनंद लेने वाली चीज पे भी आनंद नहीं ले रहा, उसे बस धन ही धन 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 दिखाई दे रहा है। पद वाले को भी यही है, उसको कुछ लेना देना नहीं है आनंद से, बस उसको पद का नशा है। मतलब उन ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी जो भी कोई दुख हो वो उन्हें भूल जाए, और इसी में बिल्कुल व्यस्त हो जाएं। एक तरह से बहुत अधिक व्यस्तता भी यही चीज है। तो ऐसा भी देखा होगा आपने कि ऐसा भी होता है कई बार कि ऑफिस 5 बजे बंद हो गया, घर पे तो लोग बता देते हैं भाई बहुत काम है ऑफिस में, सुनो हमारे घर पे बहुत काम है। किसी ने जाके देख, एक दिन पहुंच गया कोई मित्र, बोले हमारे घर में तो तुम्हारी बीवी कहती है तुम्हारे घर में बहुत काम है, तुम तो यहाँ मजे कर रहे हो, ताश खेल रहे हो, और अपने चाय पार्टी चल रही है। एक जना तो इवन पढ़ा पढ़ाया अखबार पढ़ने में ही दोबारा पढ़ने बैठ गया वो तो बोले भैया हम तुम क्या समझोगे, हमारा घर पे जाना से हमें ऐसा लगता है कि हम 9-10 बजे जाएंगे, और वहां पे हमें फिर हमें अच्छी वो मिलती है, और हम अपने खा पी के सो जाते हैं। बीवी हमारी सोचती है सुबह के गए थे अब शाम को बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब तरीके कुछ कुछ व्यक्ति, सब नहीं, कुछ कुछ व्यक्ति इसी तरह के तरीके निकालता रहता है कि कैसे मैं मुसीबतों से बचूं, कोई दुखड़े से, कोई गलत स्थिति, गलत नहीं, कोई दुखदाई स्थिति से मैं बच जाऊं। अच्छा, जिम्मेवारी वैसे किसे अच्छी लगती है? जिम्मेवारी तो व्यक्ति निभाता है, उसको जो जब जिम्मेवारी पड़ती है तो अच्छा व्यक्ति उसका निर्वाह कर रहा होता है, पर वो भी ये चाहता है कि मैं जल्दी से इससे मुक्त हो जाऊं जिम्मेवारी से। तो जिम्मेवारी से तो हर कोई व्यक्ति बचता ही है, तो वो भी घर गृहस्थी की जिम्मेवारी से कि वहां तो ज्यादा ही दिक्कत है, मैं तो यही ठीक हूँ, ये बात है। तो इस तरह से है कि परेशानियों से बच तो जाते हैं, पर इसका हमें कोई हल ही निकालना पड़ेगा कि हम इन परेशानियों से कैसे निकलें। अब कैसे निकलें, तो इसका तो यही है कि भाई हम अपने भीतर जाएं, और बेहोशी का मार्ग ना अपनाएं, ज्यादा होशपूर्वक बने रहें। निश्चित रूप से जब हमारा होश बढ़ेगा, सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी भीतर के अंदर के मन से, उस मनोजगत से जिसे हम देखने से घबराते हैं। कई लोग कहते हैं कि ध्यान करने से हम पहले से अधिक अशांत हो गए, क्योंकि भीतर की स्थिति से अनभिज्ञ वो अशांत इसलिए होते हैं कि अंदर जाने में वो घबराते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का तो उन्होंने एक आडंबर रोक है, अंदर हमको पता चलता है कि हमारे में ये भावना भी है, हमें ये दबा पड़ा है, वही तो सब हम क्लीन करते हैं। हमें ईर्ष्या भी है,
मतलब व्यक्ति स्वयं अपने से कुछ नहीं छुपा सकता। जो एक अच्छे खुले मन से देखेगा वो ये समझ जाता है कि मेरे अंदर तो दोष है। तो वो अंदर जब वो व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है तो वो थोड़ा सा इस स्थिति से डर जाता है। तो वो कई लोगों से कहो तुम ध्यान, नहीं नहीं नहीं, हमारे बस की नहीं, नहीं हम आँख जो, हम पे समय ही नहीं है, समझे। तो वो लोग ध्यान इसीलिए नहीं कर पाते कि वो, समझ लीजिए अपना अपना तल है, उनका भी अपना वो है। अब अंदर भारी उपद्रव है, इससे गुजरना ही होगा, पर जो ध्यान करेगा उससे गुजरना ही होगा। उसके बाद भीतर आत्मा में स्थित होगा, वहां है दुख निरोध। जब वो अंदर जाएगा तो वहां है दुख निरोध, जिसे वो दुखों से बचने के लिए बेहोशी वाला कार्य कर रहा है, पर इस जगह वो दुख निरोध करेगा, उसको दुख को मिटाएगा। कैसे? उसे दुनिया का बड़ा वर्ग जितनी चेतना है, जो अंदर जाएगा तो वहां है आनंद। याद रखें, दुनिया का बड़ा वर्ग जितनी चेतना है उसको भी नष्ट करने के लिए भांति भांति के उपाय कर रहा है। कई तरीके बताता है। आप डॉक्टर पे जाओ, वो आपको उसकी क्या कहते हैं, जो मतलब दिमाग से थोड़े से हम वैसे हो जाते हैं, उसकी दवाई दे देगा वो तुमको। आपके डॉक्टरों की बात ठीक है, कोई कोई डॉक्टर कह देता है ध्यान करो, पर अधिकतर लोग वाग इस आड़ में कि तुम दुखों को भूल जाओगे, कई तरह के उपाय बताएंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। कोई ध्यान जो है उसकी बात इसलिए नहीं करता कि अधिकतर लोग अंदर जाने से घबरा रहे हैं। हमें इस संबंध में अपने होश की मात्रा बढ़ानी होगी, और इसे बढ़ाते समय हमें किसी उलझन में नहीं पड़ना, किसी उलझाव में नहीं रहना। दृष्टा भाव से अपने भीतर के ध्यान की, अपने भीतर जब ध्यान कर रहे हैं दृष्टा भाव से अपने भीतर की स्थिति का विश्लेषण करें, तो एक सूत्र हाथ आएगा कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं। यह भाव दशा हम अपने अंदर महसूस करेंगे कि हम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे ये कर लेंगे सही, ये कर लेंगे, वैसा हमें नहीं होगा। यह स्थिति हम खुद ही अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। अगर हम उन दुखों से निजात पाना चाहते हैं तो अपने अंदर इसको हम विकसित कर सकते हैं। ध्यान की अवस्था में ना हमारा शरीर कुछ कर रहा है, ना हमारा मन कुछ कर रहा है, ना हमारा हृदय कुछ कर रहा है। सब प्रकार से हम निष्क्रिय हैं, किंतु सजग हैं, जागरूक हैं। भीतर हमारा चैतन्य पूरी तरह संवेदनशील है और जागरूक है। इस अवस्था का नाम ध्यान है, जब हम संवेदनशील हैं और जागरूक हैं। संक्षेप में कह दें, निष्क्रिय जागरूकता ध्यान है। हम निष्क्रिय होते हैं रात के समय, नींद में। ये क्षण आता है जब हम निष्क्रिय होते हैं, सपने भी बंद हो जाते हैं, मन में कोई क्रियाकलाप नहीं चल रहा होता। तो इस तरह से हमको निष्क्रियता का अनुभव है। और जागरूकता, मैंने कहा है कि संक्षेप में कह दें, निष्क्रिय जागरूकता ध्यान है। तो निष्क्रिय तो उस तरह से जैसे हम नींद में निष्क्रिय रहते हैं, निष्क्रियता का आपको पता है। अब जागरूकता क्या है? निष्क्रियता में शरीर बिल्कुल निश्चल पड़ा रहता है, लेकिन उस समय हम बेहोश हो जाते हैं। कब? नींद में।
हमारी जो आत्मा है वह सो गई होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसी विश्राम की स्थिति गहरी नींद में होती है किंतु हम जागरूक हों, ऐसा हो सकता है? रिलैक्स हो, अवेयरनेस में रहें, ऐसे जागरूक, ऐसे सजग, ऐसे सतर्क जैसे किसी खतरे में होते हैं। मतलब हमें इन दोनों चीजों का अनुभव है। कैसे? कि नींद में तो हम निष्क्रिय रहते हैं, और खतरे के समय जैसे कोई आ ही गया सामने पिस्टल लेके और उड़ा दिया सबों को, उस समय आपको कुछ नहीं पता। आप इतने जागरूक हैं उस समय तो कि बस आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको बस एक पता है कि कैसे मुझे इससे निपटा। आपको वो चीज जो कभी आप ध्यान से देखते ही नहीं, वो सब दिख रही है इस समय। आप इतने जागरूक हैं, तो वो अवस्था जो है, इन दो अवस्थाओं का अगर आप संयोग कर लें तो ध्यान बड़े आराम से ध्यान की अवस्था रहेगी। कौन सी? निष्क्रियता और जागरूकता। तो निष्क्रियता तो नींद के अनुभव से आप जानते हैं, और सजगता खतरे के क्षण में आप में आपने महसूस कर रखी है। तो इन्हीं दोनों का आप मिला लीजिए। जागरूकता, संगीत सुन रहे हैं, एक जागरूकता। और समझिए कि आप संगीत सुन रहे हैं, रसमग्न हैं, बिल्कुल उसमें डूबे हुए हैं, और पूरे मन से उसकी धुन वगैरह सुन रहे हैं, पूरी तरह से जागरूक हैं, संवेदनशील हैं, और वर्तमान के क्षण में उस समय आप, क्योंकि अगर आपको कोई दूर से आवाज लगेगा और वाकई में आप संगीत समझते हो, संगीत का आनंद ले रहे हैं, तो आप वो आवाज नहीं सुन पाओगे। तो वो संवेदनशील और वर्तमान के क्षण में है। इससे यह समझें कि ध्यान सबको आता है, अनजाने में तो आता है उसको। अनजाने में कई व्यक्ति समझते हैं कि ध्यान इसे कह, पर वो ये नहीं जानते ये ध्यान होता है। तो ध्यान में यही दो बातें जब हम जानकर बैठे तो ध्यान आराम से लगता है, और हमको ये जो ये मादक, मतलब हमको ये जो हम तरह तरह से इधर उधर व्यस्त हैं कि जी हमको तो, कई लोग कहते हैं भाई घर में ज्यादा मत बैठो, इधर उधर रहो, थोड़ा ध्यान इधर उधर लगाओ तो तुम्हें ये गृहस्थी के दुखड़े नहीं सताएंगे। तो ये तो दुखड़े तो रहेंगे ना, पर अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आप अपने अंदर के जो जो भी आपके अंदर में ईर्ष्या, घमंड वगैरह सब है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको वो दुखड़े दुख नहीं लगेंगे, उसे आप स्वीकार लेंगे, वो दुखड़े ही नहीं रहेंगे फिर। ये है बात। अब इसमें कि आप कैसे कैसे दृष्टा आपको रखेंगे कि मनोजगत को ऐसे देखें जैसे किसी और का निरीक्षण कर रहे हैं। आप अपने अंदर भीतर जो भी आपके, शुरू शुरू में हम लोगों के जो भी, कभी अब भी आ जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो जीवन चल रहा है। किसी बार स्थिति हमारी आगे बढ़ने के बाद थोड़ी सी पीछे भी हो जाती है परिस्थितियों के ऊपर से। तो हम जो भी हम ध्यान में रहेंगे तो निरीक्षण ऐसे करें कि किसी और का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि एक दूरी बनी रहे। यदि आप उसमें उलझ गए तो आप वहां से भागेंगे। अगर आप उस स्थिति में उलझ गए, माने आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो आप दूर से रहेंगे तो आप उससे भागेंगे नहीं, क्योंकि अंदर की छवि अगर किसी उलझन में है तो वो तो डरावनी तो होगी। तो भीतर जाकर पता लगेगा कि भीतर ऐसा आदमी है जिसके साथ उलझनों में हम अंदर ऐसे हो जाते हैं, जिसके साथ हमें लगता है कैसे हो रही है, क्या हो रहा है ये। तो उस समय हमको सेल्फ लव में रहना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे गुणों का विकास करें, सेल्फ लव में रहें, और अपने चेतन, अपने होश की मात्रा बढ़ाएं। इसका सामना हम कर सकते हैं साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर। तब हमारे होश की मात्रा बढ़ने लगती है, तब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं। दूर से देखो जैसे किसी और को देख रहे हो, और चैतन्य में रमण करते हैं। अहंकार से हटकर ओंकार में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ध्यान की अवस्था में चैतन्य में रमण करेंगे और अहंकार से हटकर ओंकार की स्थिति में
आने आएंगे आप जब ध्यान में बैठेंगे। दुनिया के सभी धर्मों ने शराब को निषेध किया है। शराब मतलब वही, हर चीज के नशे को तो निषेध है ही अपने व्यवहार में, पर शराब को हर धर्म ने गलत बताया, और इसलिए गलत नहीं बताया कि वो हमारे लीवर को खराब करता है, नहीं। अगर हम ऐसा करते रहते हैं, शराब पीने को इसलिए गलत बताया ताकि इससे क्या होता है कि हम दुख का सामना करने से वंचित रह जाते हैं। अगर हम शराब में रहेंगे तो हम उस दुख को सामना ही नहीं कर पाते, क्योंकि कि हमने तो उस दुख को भूलने का वो बना रखा है ना। इसलिए ऐसा नहीं करना है, होश में रहना है, चेतन जागरूक रहो, दृष्टा भाव से दूर से देखो जैसे किसी और से यह सब हो रहा है। और इन दुखों से ऐसे तरीके ना करके ध्यान में बैठकर ध्यान की स्थिति लो। और वो कैसे लेना है ये मैं आपको अभी अभी थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, आप जानते भी हैं। तो इस तरह से है। कई बार क्या होता है, विदेशों के वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने साइकोड्रामा मनोनाटक नाम की चीज निकाली है। वो ये है कि आप है ना अपने अंदर ध्यान में बैठो और ऐसे कहने लगो कि हाँ मैं, मेरा अहंकार आ रहा है, अब देखो मैं उस अहंकार से कैसे। तो ये आप धीरे धीरे इनका अगर ड्रामे के रूप में भी इस्तेमाल करोगे ध्यान में, कभी अकेले में अपने, तो जब वो एक्चुअल में आप पे आएंगे तो आप समझ जाओगे इनसे मुझे, ये तो उस समय तो आप समझ रहे हो कि ये ड्रामा कर रहे हैं हम। तो आप उस ड्रामे में, मतलब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं। तो जब वो स्थिति आपके सामने पड़ेगी तो आप उस समय ये वाली बात को आप याद करके, और आप हो सकता है उस स्थिति से निपटने के लिए दृष्टा भाव से ही निपटना। तो एक तरीका है, वो साइको ड्रामा उन लोगों ने निकाला है, मनोनाटक, वो भी एक तरीका होता है। अब हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, तो यही मुझे बताना था। जानते तो हम सब कुछ हैं, कुछ नए भी हमारे साथ जुड़ते हैं जिन्हें कई बार ध्यान से संबंधित कई बातें होती हैं। तो यही बात है कि किस तरह से ध्यान करना है, हमें दुखों से हम बच जाएं ऐसे उपाय नहीं करने, बल्कि इनसे निकल के आगे जाएं, ये उपाय करने। तो यही मेरी ये खत्म होती है। और अब आप सभी लोग ध्यान की स्थिति में आएंगे। जिनको कुछ पानी पीना है, चश्मे वगैरह उतार लें। धीरे धीरे गहरी सांसें लें और अपनी नाभि तक ले जाएं। कुछ देर रोक के, जब तक ये थोड़ा अभ्यास करें आप। अत्री जी की चेतना का आह्वान करते हुए महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान करेंगे। सप्तऋषि मंडल के ऋषि और ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करेंगे। गाइडेड एंजल्स, अपने पूर्वज, शिव, आदि शक्ति, योगीराज कृष्ण की चेतना का आह्वान करेंगे। धरती माता की चेतना का आह्वान करते हुए
हम सभी सामूहिक ध्यान की स्थिति में आएंगे। हम सभी सामूहिक ध्यान कर रहे हैं और हम सभी गोल्डन पिरामिड की चेतना का आह्वान करते हुए अब हम सब के ऊपर ये विशाल गोल्डन पिरामिड है और हम इसके नीचे बैठे सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। रिलैक्स कर लेंगे बहुत ही शांत भाव से। हम अपने शरीर के अंगों को देखते हुए रिलैक्स, थैंक यू कह के आगे बढ़ेंगे। पैर के अंगूठों पर अपना ध्यान लाएं, प्यार से देखते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तलुए, एड़ी, टखने सभी रिलैक्स। पिंडली, घुटने, चारों ओर निगाह घुमाते हुए रिलैक्स, थैंक यू, थैंक यू। प्यार देते हुए आगे बढ़ेंगे, जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। पृष्ठ भाग, रीढ़ की हड्डी, प्रत्येक पुट्टी पर निगाह बनाते हुए यह सब सुचारू रूप से कार्य कर रही है। यह हमारे शरीर का मेरुदंड है। बहुत 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 धन्यवाद देते हुए पीठ, कंधे, रिलैक्स, रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ दें। बाहें, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, उंगलियों के नाखून, रिलैक्स, रिलैक्स। पेट, पेट के अंदरूनी सभी भाग, सभी अंगों को ग्रेटिट्यूड देते हुए रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। पेट के नीचे के सभी अंग, पसलियां, रिलैक्स। गर्दन, ऊपर का सिर, रिलैक्स, रिलैक्स। दाएं बाएं, पीछे का सिर, सभी देखें, रिलैक्स। माथा, आंखें, रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। गाल, कान, होंठ, मुंह, दांत, दांत, दांतों को कस के भींचे नहीं, आराम से मुंह बंद करें। जिह्वा, तालू,
रिलैक्स, रिलैक्स, और थोड़ी रिलैक्स। आप सब हम गहन ध्यान में डूब जाएंगे। और इससे पूर्व कुछ गहरी सांसें लें। गहरी सांस खींचते हुए इतनी गहरी सांस भर लें कि ये हमारे दोनों कंधे थोड़े से उचक जाएं। और नाभि पे सांस रोक लें जितनी देर आप रोक सकते हैं। और मुंह से धीरे 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 खाली करें। एक गहरी सांस भरें, नाभि पर रोकें, संकल्प लें, मैं पूर्णतः जागृत अवस्था में रहकर ध्यान की गहराइयों में जाऊंगा और अपने पूर्णत्व को प्राप्त करूंगा। धीरे धीरे सांस मुंह से खाली करें। सांस जब हम नाभि पर रोकते हैं तो उसको, जब हम ज्यादा देर रोक लेते हैं तो हमारा अवचेतन मन जो होता है वो हमसे ये कह रहा होता है सांस लो, कहीं मृत्यु ना आ जाए। तो उसी समय जब वो चेत गया है अवचेतन मन, उसी समय यदि हम इसी रुकी हुई सांस पे अपना संकल्प दोहरा देते हैं तो अवचेतन मन में चला जाता है। और यह संकल्प हमारे ध्यान को गहन ध्यान, फलदायी ध्यान में बदल। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने सामर्थ्य अनुसार श्वास रोक लें और उसी समय संकल्प जरूर दोहरा दें। एक बार पुनः गहरी सांस भरेंगे, सांस रोकें, संकल्प दोहराएं, मैं पूर्णतः जागृत अवस्था में रहकर ध्यान की गहराइयों में जाऊंगा और अपने पूर्णत्व को प्राप्त करूंगा, करूंगी। सांस छोड़ दें, धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें। और अगर छोड़ के भी कुछ देर विराम लें सामर्थ्य अनुसार, फिर सांस लें। ऐसा 2-4 बार आप करें ताकि हम गहरे ध्यान में उतर सकें। धीरे धीरे अपनी सांसें नॉर्मल करें और मूलाधार पर ध्यान लाते हुए अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाएं। मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करें, वहां की वाइब्रेशन को महसूस करें। सांस लेते रहें, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान, नाभि से थोड़ा नीचे वाइब्रेशन महसूस करें। और ऊपर आए, अपने तृतीय चक्र पर अपनी वाइब्रेशन महसूस करें।
अनाहत हरण। रिलैक्स होते जाएं, सांस धीरे आराम से लें, जैसी भी नॉर्मल सांस है। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र कराएं। उनकी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए आज्ञा चक्र पर दोनों भौं के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करें और गहरे ध्यान में डूब जाएं। देखें कि ऊपर कॉस्मिक एनर्जी हमारे सिर से सीधी हमारे तक पूरे शरीर में वाइट लाइट की तरह आ रही है, और हमारे रोम रोम में इसमें महसूस करें और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित। जब कोई भी व्यक्ति, जैसे तीन मित्र थे और वो देख रहे थे कि एक सन्यासी दूर ऊंची पहाड़ी पर खड़ा हुआ, अपने अपने बता रहे थे कि या तो इसके साथी भटक गए हैं इसलिए ये खड़ा है, दूसरा कह रहा है या तो इसके आश्रम की गाय वगैरह खो गई है उन्हें देख रहा है, और तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं लगता, ना तो ये इनकी निगाह इधर उधर हो रही, ये तो कोई प्रार्थना कर। और वो तीनों मित्र इसी उत्सुकता में ऊपर चढ़ गए, और जब उन्होंने देखा, साधु से पूछा, तो बोला नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे को तो कुछ करने को है ही नहीं, मैं प्रार्थना वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा, ना मेरे कोई गाय वगैरह, मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और सारे रिश्ते सब बेकार हैं, कोई झूठे हैं सब, मैं तो कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने ऐसे ही ऐसे ही खड़ा हूँ, बस अपने अस्तित्व में खड़ा हूँ, बस मैं ऐसे ही हूँ, मैं ही हूँ बस यहाँ। ये क्या बात हो गई, मैं ही हूँ कैसे, मैं ही हूँ क्या होता है? बोला वो क्यों भाई, जिस ये वाला, ये जो बरगद का पेड़ है जिसकी छाया हम तक आ रही है, ये भी ऐसे ही खड़ा है, ये भी तो खड़ा है, तो क्या मैं नहीं खड़ा रह सकता? बोले ये तो पेड़ है, पेड़ तो ऐसे चलता है, पर हमने ऐसा कोई नहीं सुना कि बस वो अपने मैं हूं कह के खड़ा हुआ है बस। साधु ने कहा जैसे ये पर्वत है भाई, पर्वत भी तो जब सृष्टि बनी है 4 अरब 4,000 4 अरब साल पहले ये सृष्टि बनी, और 3 अरब साल पहले ये पर्वत बना, तो ये भी तो खड़ा ही है निष्क्रिय भाव में, तो क्या मैं नहीं खड़ा हो सकता? मैं 24 घंटे में होते हैं, तो मैं 1 घंटा तो खड़ा हो ही सकता हूँ। और उसने पहले ही बता दिया था, ना मैं, ना मेरे मन है, ना मेरे भाव है, ना मेरे विचार है। तो उसी भाव में हम लोग भी बिल्कुल निष्क्रिय शांत भाव से, बस हम हैं, मैं हूँ, इसको खोजते हुए हम बस इसी ध्यान में बैठे रहेंगे।
और धीरे धीरे श्वास, नॉर्मल श्वासों के साथ अपने अंदर की यात्रा करें। उन मधुर संगीत का आनंद लेते हुए आप गहरे ध्यान।
देख कर बताएं। तो सांसों की डोर में पकड़कर वापस अपने ध्यान में। पूर्णतः निष्क्रिय होकर जागरूक अवस्था में ही शिव ने भी शिव सूत्र में प्रथम पंक्ति में ही कहा है, चैतन्य आत्मा। आत्मा माने हम स्वयं चैतन्य, चैतन्य ही पूर्णतः जागरूक हो। ऐसी स्थिति बना ले जैसे एक पर्वत है खड़ा हुआ है, बस बस है, अपने अस्तित्व को बताता हुआ बस है, उसी मैं हूँ की भावना में, जैसे वो ऋषि खड़े थे पर्वत। सोच करिए, ये सफेद लाइट चमचमाती हुई हमारे पूरे शरीर में सहस्त्रार से आ रही और हमारे हर सेल को जगमगा रही।
धीरे धीरे हम ध्यान की स्थिति से बाहर आने का प्रयत्न। जिन किसी शक्तियों का हमने ध्यान में आह्वान किया, श्रद्धेय व्यक्तियों को, श्रद्धेय चेतनाओं को, उसके लिए धन्यवाद देंगे। वह अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। उनकी आशीष को का हम भरपूर अपने मन में रखें। सभी एस्ट्रल और फिजिकल मास्टर्स का बहुत बहुत अपने पूर्वजों का धन्यवाद करेंगे। माता पिता का धन्यवाद। प्रकृति माता, धरती माता का धन्यवाद करेंगे। जीवन में मिल रहे चारों ओर के सहयोग का, प्यार का धन्यवाद करेंगे। पंचभूतों धन्यवाद करेंगे, जिन 5 तत्वों से हमारा यह शरीर बने, उस प्यारे शरीर का धन्यवाद। वो स्वस्थ बलिष्ठ शरीर के साथ ही अच्छे तन मन से मैं ध्यान करती हूँ, उस सब का आभार। इस जन्म में या पिछले अनेकों अनेक जन्म में मैंने किसी भी जीव को, जंतु को, जल जंतु, मिनरल्स को, वनस्पति को, पक्षी जगत को, मानव जगत, कोई भी हानि पहुंचाई हो मनसा वाचा कर्म, उसकी प्रगति में बाधा बनी है, तो वह मुझे माफ करें। Yes. So the kidney which has been removed is given to the donor one, और recipient one. यदि यह सब मेरे साथ घटित हुआ है किसी भी तरीके से, तो मैं यह सब भूल भी चुकी हूँ और अनेकों अनेक बार मैं उन्हें माफ करती हूँ। मेरे हृदय में उनके लिए केवल प्यार है, आशीष है, दुआ है कि वह सब अपनी आत्मिक प्रगति करें, परमात्मा की नजदीकी में रहें। इस सब के साथ हम धीरे धीरे अपने हाथ पांव को हिलाएंगे
और अपनी हथेलियों को थोड़ा रगड़ते हुए अपने आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखों पर ये ऊर्जा समेटते हुए सारे शरीर पर इसे लगाएं। जहां दर्द हो वहां भी अपनी हथेलियां घुमाकर आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू उषा दीदी। थैंक यू जी, थैंक यू उषा जी। बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू उषा दीदी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। कोई भी कुछ छोटी मोटी कोई कहानी हो, कुछ कहना चाहते हो तो कहिए मुझे से। 5-7 मिनट की कोई भी बात हो आप कर सकते हैं। सभी आपका का बहुत बहुत टॉपिक अच्छा धन्यवाद। था बहुत। जी जी, ध्यान थैंक यू। बहुत गहरा था उषा दीदी। थैंक मैं यू। तो बहुत गहरे ध्यान में चली गई। बहुत अच्छा। और आपने जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया ना, वननेस को, और वो बहुत अच्छा था। थैंक यू उषा जी। बहुत गहरा ध्यान था। कोई तो कुछ आज हम यही समाप्त कर देंगे क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। हाँ, जी, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंस अगेन उषा दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू संतोष जी। आपका